ऑस्ट्रेलिया, जिसे भारतीय हमेशा सपनों की धरती मानते रहे, आज वही धरती भारतीयों के लिए जहर उगल रही है। हजारों लोग सड़कों पर उतरे, नारे लगाए, पोस्टर्स लहराए और सीधा भारतीयों को अपना दुश्मन बताया। लेकिन क्यों? क्या भारतीयों की मेहनत से बनी ताकत अब ऑस्ट्रेलिया को चुभ रही है, या फिर ये सब नफरत की राजनीति है? नमस्कार, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं वन इंडिया। ऑस्ट्रेलिया में दूसरे देशों से आकर बसने वाले लोगों के खिलाफ सड़कों पर लोग उतर चुके हैं। इनके निशाने पर भारतीय मूल के लोग सबसे ज्यादा हैं। मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया नाम से कई शहरों में रैलियां हुई, जहां पोस्टर्स पर लिखा गया, 5 साल में जितने भारतीय आए उतने ग्रीक और इटालियन 100 साल में भी नहीं आए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बाहर से आए लोग उनके घर, खाने, रोजगार, संस्कृति और देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हजारों लोग सिडनी और मेलबर्न की सड़कों पर उतरे। रैलियों में भारतीयों को सीधा टारगेट किया गया। यहां तक कि कट्टरपंथी नियो नाजी नेता टॉमस स्यूवेल ने यह कहा कि अगर इमिग्रेशन नहीं रोका गया तो हमारी मौत तय है। मेलबर्न में हजारों प्रदर्शनकारियों ने फ्लिंडर्स स्ट्रीट स्टेशन के बाहर झंडों और एंटी इमिग्रेशन पोस्टर्स के साथ प्रदर्शन किया और फिर स्टेट पार्लियामेंट तक मार्च किया। पुलिस और विरोध प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई। पेपर स्प्रे, बैटन राउंड्स और पब्लिक ऑर्डर हथियार का इस्तेमाल हुआ। 6 लोग गिरफ्तार हुए और 2 पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस ने बताया कि मेलबर्न रैली और काउंटर प्रोटेस्ट मिलाकर लगभग 5000 लोग शामिल थे। कैनबरा में संसद भवन के सामने झील किनारे कुछ 100 लोग जमा हुए, जबकि क्वींसलैंड में फेडरल सांसद बॉब कैटर ने रैली में हिस्सा लिया। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया और एक्सपर्ट्स का मानना है कि रहने को जगह की कमी, बेरोजगारी और पब्लिक सर्विसेज की कमी, इन सबके लिए प्रवासियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। असलियत यह है कि प्रवासियों ने ही इन सेवाओं को खड़ा किया है। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इन रैलियों को नफरत और विभाजन फैलाने वाला बताया, फिर भी सवाल बना रहता है, जब हजारों लोग भारतीयों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं तो इतनी नफरत कहां से आ रही है? पिछले 10 सालों में ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के लोग दुगने हो गए हैं। 2014 में ऑस्ट्रेलिया में जन्मे भारतीयों की संख्या लगभग 4,11,240 थी, जो कि 2024 तक ये संख्या बढ़कर 9,16,330 हो गई है। इससे ये पता चलता है कि पिछले 10 सालों में ये जनसंख्या 5,05,000 से ज्यादा बढ़ी है। ये इजाफा अनुमानित 125% की रफ्तार से ज्यादा का है, यानी संख्या दोगुनी से भी ज्यादा हुई है। 2023 के अंत में भारतीय मूल के लोग ऑस्ट्रेलिया में लगभग 8,45,800 थे, जो कि 2013 से दोगुने से ज्यादा थे। 2021 की जनगणना के मुताबिक भारतीय मूल की कुल आबादी, यानी भारत में जन्मे या भारतीय मूल के, लगभग 9,76,000 थी, जो आबादी का एक बड़ा हिस्सा दर्शाती है। ऑस्ट्रेलिया का एक धड़ा भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से आने वाले लोगों के खिलाफ सड़कों पर है। चलिए आपको बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में किस देश के सबसे ज्यादा लोग हैं और उनकी जनसंख्या और प्रतिशत क्या है। ABS के मुताबिक 30 जून 2024 के अनुमानित आंकड़े बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में विदेशी मूल की आबादी में शीर्ष 5 देशों के नाम हैं। ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश मूल की आबादी 9,63,560 है, जो कि कुल आबादी का 3.5% है। दूसरे नंबर पर भारत है, जिनकी आबादी 9,16,330 है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी का 3.4% है। तीसरे नंबर पर 7,120 जनसंख्या के साथ चीन है, जिसका प्रतिशत 2.6% है। चौथे पायदान पर न्यूजीलैंड मूल की आबादी 6,17,960 लोगों की है, यानी 2.3% है। 5वें नंबर पर फिलीपींस मूल के 3,94,380 लोग हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी का 1.5% है। यहाँ मैंने बात की ऑस्ट्रेलिया में मौजूद दूसरे देशों के लोगों की, जिसमें भारत की आबादी दूसरे नंबर पर है। लेकिन अब बात कर लेते हैं उन देशों की जिनके नागरिक सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं। इस मामले में भारत पहले पायदान पर है। ऑस्ट्रेलियन डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत सबसे बड़ा स्रोत देश रहा, जहां से सबसे अधिक स्थायी आवर्जन के लिए निवासी ऑस्ट्रेलिया आए। दूसरे स्थान पर चीन है प्रवास के मामले में। फिलीपींस तीसरे क्रम पर है, नेपाल चौथे स्थान पर है और ब्रिटेन 5वें स्थान पर है। वर्ष 2023-24 में भारतीय प्रवासी आगमन का कुल आंकड़ा था 87,600 लोग। हालांकि ये पिछले साल की तुलना में लगभग 19% कम था। हालांकि कुल प्रवास घटा, लेकिन फिर भी भारत से ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वालों की संख्या ज्यादा रही, खासकर स्किल्ड और स्टूडेंट वीजा धारकों की। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय वहां जाते हैं तो करते क्या हैं? ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीयों का वहां रोजगार में कितना प्रतिशत है? ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय मूल के लोग जो 15 साल से ऊपर के हैं, उनकी रोजगार के हालात, भागीदारी दर, पूर्णकालिक और अंशकालिक रोजगार और बेरोजगारी दर का विस्तृत डेटा पेश करते हैं, जो 2021 की जनगणना पर आधारित है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के लोगों की श्रम बल में भागीदारी 79.1% है।
श्रम बल का मतलब कितने लोग काम कर रहे हैं या काम की तलाश में हैं। बाकी लोग अगर पढ़ाई कर रहे हैं, घर संभाल रहे हैं या काम ही नहीं करना चाहते तो वो श्रम बल में नहीं गिने जाते। इन भारतीयों में से 59.8% लोगों के पास पक्का काम है, 29.2% लोगों के पास अंशकालिक रोजगार है। भारतीयों की बेरोजगारी दर 5.3% है। 79.1% की उच्च दर का मतलब है कि भारतीय समुदाय ज्यादा काम करने के काबिल है। भारतीय IT प्रोफेशनल्स, डॉक्टर, इंजीनियर्स और छात्र हर क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया की GDP को मजबूत बना रहे हैं। हर साल हजारों भारतीय छात्र ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करने आते हैं, जो अरबों डॉलर की शिक्षा इंडस्ट्री को सहारा देते हैं। फिर भी इन्हीं भारतीयों को संस्कृति बदलने वाले और रिप्लेसमेंट का नाम दिया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रदर्शनकारियों के भारतीयों के खिलाफ लगाए गए आरोप जायज हैं या फिर कहानी कुछ और है। दरअसल पूरी कहानी चुनावी है। दुनिया के कई देशों के दक्षिणपंथी राजनीतिक दलों का ये चुनावी तरीका बन गया है कि देश, धर्म, संस्कृति का डर दिखाकर एक बड़े वोट बैंक को अपने खेमे में किया जाए। मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया का मकसद सिर्फ गुस्सा जताना नहीं है, बल्कि ये आंदोलन आर्थिक असुरक्षा, सांस्कृतिक पहचान के डर और राजनीतिक खेल का नतीजा है। भारतीयों को आसानी से पहचाना जा सकता है। कई पार्टियां और नेता एंटी इमिग्रेशन कार्ड खेलकर वोटरों को प्रभावित करना चाहते हैं। मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया जैसे आंदोलन अक्सर चुनावी मौसम में तेज हो जाते हैं। प्रवासियों के खिलाफ गुस्सा भड़काना लोकल वर्किंग क्लास को एकजुट करने का हथियार बनता है। भारतीयों को टारगेट करना आसान है क्योंकि उनकी पहचान आसानी से हो जाती है और तादाद सबसे तेजी से बढ़ रही है और वो दिखने सुनने में भी अलग होते हैं। सड़कों पर लगे नारे कहते हैं कि भारतीय खतरा है, लेकिन आंकड़े साबित करते हैं कि यही भारतीय ऑस्ट्रेलिया की ताकत है। मगर जब हकीकत और अफवाह आमने सामने टकराती हैं तो सवाल सिर्फ भारतीयों का नहीं रहता, सवाल पूरे समाज का हो जाता है। क्या ऑस्ट्रेलिया नफरत की आग में झुलसेगा या फिर अपने उन्हीं हाथों को थामेगा जिन्होंने उसकी तरक्की की इमारत खड़ी की है। फैसला आने वाले वक्त के हाथ में है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.